एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम के बारे में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, जिसे कहा जाता है कंपल्सिव स्पीच या कंपल्सिव टॉकिंग। ओसीडी का ये लक्षण होता है और बहुत सारे ओसीडी पेशेंट्स में इस तरह का एक थीम, एक सिम्टम देखने में आता है, जहां ऐसा पाया जाता है कि पेशेंट बात बहुत ज़्यादा करता है। कंपल्सिव स्पीच या कंपल्सिव टॉकिंग में पेशेंट अक्सर एक ही बात को कई बार रिपीट करता है, एक ही स्टेटमेंट को, या एक पूरी एक जो डिस्क्रिप्शन है, कोई स्टोरी सी है, जो भी उसके मन में बातें चल रही हैं, उनको वो बार बार रिपीट करके दूसरों को सुनाता है। कंपल्सिव स्पीच में पेशेंट के मन में कोई अगर बात अटक जाती है, कोई उसको बात याद आ गई, कोई बात थी जो वो सोच रहा था या सोच रही थी, जो उसको कंफ्यूजन दे रही थी, या किसी तरह का उसमें उसे एरर दिखाई दिया, कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम दिखाई दी, तो वो उस बारे में दूसरों को बताने लगता है, उस बारे में ज़्यादा डिस्कस करने लगता है और एक ही बात को कई बार दोहराता है जब तक कि वो संतुष्ट ना हो जाए, तब तक वो बताता रहता है। पेशेंट को अक्सर एंग्जाइटी होगी अगर वो ऐसा बताने से खुद को रोकेगा, या अगर पेशेंट की बात नहीं सुनी जाएगी और उसको रोकने को कहा जाएगा तो भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आएगी, डिस्कम्फर्ट आएगा। और इस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए पेशेंट अगर किसी एक को कोई बात बता रहा है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेगा। तो अक्सर पेशेंट क्या करता है, कोई ना कोई ऐसा उसे पर्सन चाहिए जिसको वो अपने मन में उठ रही उन बातों को बार बार बता पाए। कंपल्सिव स्पीच या कंपल्सिव टॉकिंग कई तरह से देखने में आती है। या तो पेशेंट को कोई बात है जो मन में बैठी है, वो बार बार बतानी है, या उसको दूसरों से बार बार कोई सवाल पूछने हैं, या सवालों का जवाब लेना है, या उसके मन में कोई ऑलरेडी जवाब बैठा है, वो पहले दूसरों से सवाल पूछेगा, फिर उसका जवाब रिपीट करेगा और सामने वाले की उसे बस एक हाँ सुननी है, एक कंफर्मेशन चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं वो सही है, एक बार दूसरा बता दे। या वो कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को ही बार बार रिपीट करता है जिसमें कोई वो बात तो नहीं बताना चाहता, बस एक मन में एक स्टेटमेंट आया, कोई एक वर्ड हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, या कोई भी एक छोटा सा फ्रेज। इस तरह से पेशेंट कई बार ये बातें दूसरों को बता सकता है। अब इस तरह के ओसीडी में एक बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है, जो कि दूसरे कई ओसीडीज में देखने में नहीं आती, वो ये कि इसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाता है। अक्सर क्योंकि ये पेशेंट जो है वो दूसरों को बता रहा है, उसे कोई ना कोई चाहिए बताने वाला। अगर तो कोई बाहर का व्यक्ति होगा तो वो एक बार बता के छोड़ देगा, क्योंकि सामने वाला सुनेगा नहीं इतना ज्यादा। भाई बाहर का कोई दोस्त है, मित्र है, या कोई डॉक्टर भी है, उसको कितनी बार बता लेगा, एक बार, दो बार, चार बार बताएगा, बार बार तो बता नहीं सकता। एक तरफ तो उसे शर्म महसूस होगी, शर्मिंदगी होगी, एम्बेरसमेंट होगा, थोड़ा गिल्ट आएगा, थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा बाहर के लोगों को बताने में। इसलिए वो बाहर के लोगों को बताने की बजाय घर के लोगों को ज्यादा बताता है। और क्योंकि घर के लोग हमेशा अवेलेबल हैं, घर में दो तीन जितने भी लोग हैं वो कभी ना कभी तो अवेलेबल होते ही हैं, दिन में कुछ घंटे के लिए तो हमेशा मौजूद हैं। तो ऐसे में वो अपने मन में वो बातों को रख लेता है, या तो उनकी मौजूदगी में रिपीट करता है, या फिर इंतजार करता है कि जब वो व्यक्ति घर में आएगा, मान लीजिए पापा काम से गए हैं, पापा जब घर आएंगे तो उनको सारी बातें बतानी है। तो ऐसे में पेशेंट घर के लोगों को पकड़ लेता है, जिस वजह से घर वालों के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है इस तरह के सिम्टम से डील करना। अब ध्यान दें कि जब तक पेशेंट अपने लेवल तक ही सिम्टम को हैंडल कर रहा है तब तक तो ठीक है, वो इसे आसानी से हैंडल कर भी लेता है। पर जब दूसरों को वो बताता है तो ऐसे में एक प्रॉब्लम ये आती है कि पेशेंट को अपने सिम्टम्स और अपने ओसीडी में इंसाइट नहीं आ पाती। और कई सारे पेशेंट जिनमें की पुअर इंसाइट या पार्शियल इंसाइट की प्रॉब्लम होती है, मतलब ओसीडी के अंदर कई लेवल ऑफ इंसाइट हो सकते हैं। या तो पेशेंट को गुड इंसाइट है, अच्छी इंसाइट है, वो समझता है अपने ओसीडी को, उसका इलाज भी लेता है। या उसको थोड़ी बहुत इंसाइट है, उसे पता तो है उसे ओसीडी है, पर उसे डील करने के तरीके नहीं आते, या वो पूरा तरह से मानना नहीं चाहता कि उसको ओसीडी है। और तीसरा आता है पुअर इंसाइट, जहां पर पेशेंट मानता ही नहीं है कि उसे ओसीडी है। वो ये सोचता है कि जो मेरे मन में बातें आ रही हैं वो सच हैं, वो मुझे बोलनी पड़ेंगी क्योंकि उसकी एक जरूरत है, क्योंकि उसकी एक नीड है। तो ये जो पुअर इंसाइट वाले पेशेंट होते हैं, अक्सर ये देखने में आता है कि वो कंपल्सिव टॉकिंग या कंपल्सिव स्पीच के सिम्टम्स दिखाते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं तो ये बातें दूसरों से शेयर कर रही हूं, मुझे तो दूसरों को बताना जरूरी लगता है, दूसरा मेरी बात सुनता है, वो हाँ या ना करता है, अपना कोई जवाब देता है, तो ऐसे में मेरी बातचीत हो रही है। मेरे मन में जो बातें हैं मुझे मन में नहीं रखनी, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक मेरे मन से ये बातें जाएंगी नहीं। तो पेशेंट को लगता है कि मेरी तो शेयरिंग हो रही है, मैं तो बस अपने मन की बात बता रहा हूं या बता रही हूं। और ऐसे में वो इसको एक सिम्टम के तौर पे, कंपल्जन के तौर पर नहीं देख पाता। इस वजह से पेशेंट्स में अक्सर अपनी बीमारी या अपने सिम्टम्स में इंसाइट कम रहती है, और इंसाइट कम रहने की वजह से वो अपना इलाज नहीं लेता, या इलाज के लिए वो आगे मोटिवेटेड नहीं होता। दवाओं का इलाज तो ले लेगा पर साइकोथेरेपी लेना पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाता है।
और इस वजह से उसका ओसीडी बढ़ता जाता है। और घर वालों पर कंट्रोल करना भी आसान है, क्योंकि घर वालों को धमकाकर, लड़कर, गुस्सा कर कर, चीजें तोड़फोड़ करके, सुसाइड करने की धमकियां देकर पेशेंट अपनी बातें मनवा लेता है। इसलिए घर वाले बहुत मजबूर हो जाते हैं और पेशेंट की बात सुनते रहते हैं। पर प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट की बातें जितनी सुनी जाती हैं उतना उसका ओसीडी बढ़ जाता है, क्योंकि कंपल्जन का एक बेसिक नेचर होता है कि जितना परफॉर्म किया जाएगा वो उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा एक फीडबैक मिल रहा है। मतलब जितनी बार वो बताना चाहता है उतनी बार उसको बताने का जरिया मिल रहा है। मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, बच्चा है, कोई ना कोई उसकी बातें सुन रहा है। तो जब वो बातें सुन रहे हैं तो हमेशा पेशेंट को एक रिलीफ मिल रहा है बातें बताकर, तो पेशेंट के दिमाग को लगता है कि मेरे को बताने से फायदा हुआ क्योंकि मुझे रिलीफ मिला, और इस वजह से वो अगली बार और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है अपनी ये कंपल्सिव टॉकिंग करने के लिए। ऐसे में जब वो घर में रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है इस तरह का सिम्टम, तो अक्सर ये बढ़ता ज्यादा है, मतलब इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहां तक अपने तक बात थी, पेशेंट थोड़ा मोटिवेटेड होकर शायद डॉक्टर से मिल भी ले, पर यहां पर उसका जो सिम्टम है वो घर वालों पर ट्रांसफर हो जाता है। एक तरह का ये नया रूप ले लेता है उसका सिम्टम। और यही वजह है कि क्यों ये पेशेंट अक्सर ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेटेड नहीं होते और इनका लंबे समय तक ये ओसीडी चल सकता है। घर के हालात बहुत खराब हो सकते हैं, घर में मारपीट, लड़ाई, गाली गलौज बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पेशेंट बहुत जिद्दी होता है, अपने ओसीडी को परफॉर्म करना उसको जरूरी लगता है। तो ऐसे में वो घर वालों पर जोर जबरदस्ती बहुत करता है और घर के हालात खराब हो जाते हैं। यही वजह होती है कि इस तरह के ओसीडी में फैमिली थेरेपी की बेहद आवश्यकता होती है। पेशेंट अपने आप कर नहीं पा रहा, एक तो वैसे ही इनसाइट कम है, दूसरा फैमिली वालों का स्ट्रेस बढ़ने की वजह से अगर फैमिली वाले कोई बड़ा और कड़ा स्टेप नहीं लेंगे पेशेंट को मैनेज करने का, तो पेशेंट का ओसीडी जाता नहीं है। अब ऐसे पेशेंट अक्सर थेरेपी में क्यों नहीं आते? क्योंकि थेरेपी में आते ही डॉक्टर या थेरेपिस्ट क्या करेगा, पेशेंट की बात सुनने से उसको मना करेगा, पेशेंट की बात सुनेगा नहीं। पेशेंट को कहेगा कि मैं आपकी बहुत लिमिटेड बात सुनूंगा, क्योंकि डॉक्टर तो जानता है कि ज्यादा सुनने का मतलब है पेशेंट के सिम्टम को बढ़ावा देना, और ये डॉक्टर करेगा नहीं। इस वजह से अक्सर पेशेंट जो है वो थेरेपी में बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जिसको वो अपनी बात सुनाना चाहता है, थेरेपिस्ट तो उसकी बात सुनने से मना करता है, या थोड़ा सुनता है, ज्यादा नहीं सुनता। तो ऐसे में पेशेंट क्या करता है, वो नए नए डॉक्टरों के पास जाता है। या तो डॉक्टर के पास जाना बंद कर देगा, जाएगा ही नहीं, सिर्फ दवा ले लेगा, या वो अलग अलग डॉक्टर्स को सर्च करेगा और हर डॉक्टर के पास वो चाहे 1 या 2 सेशन के लिए ही जाए, पर अपनी बातें बताता रहेगा और डॉक्टर की सुनेगा कम। ऐसे पेशेंट में लिसनिंग पावर कम होगी, क्योंकि डॉक्टर जो चीज उसे कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है, वो उस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। ज्यादातर जो सेशन का टाइम है वो पेशेंट अपनी बात बताने में ही खर्च कर देगा, और अगर सुन भी लेगा, समझेगा भी डॉक्टर की बात, तो उसे अमल में नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि सजेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए पेशेंट को घर में खुद अपनी इंसाइट और अवेयरनेस के साथ अपने सिम्टम को कम करना है, पर जो भी उसका सिम्टम है वो दूसरे लोगों की वजह से उसको बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसे में घर के माहौल में खुद को बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लेता है पेशेंट, और घर के लोगों पर क्योंकि उसका कंट्रोल होता है, इसलिए वो इस सिम्टम को बढ़ावा ज्यादा देता है और मैनेज नहीं कर पाता। यही वजह है कि इस तरह के सिम्टम्स कम करना पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स की सरदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर इस तरह के ओसीडी को कम करने के लिए दवाओं के साथ सीबीटी की बेहद आवश्यकता होती है। कई मामलों में फैमिली थेरेपी के थ्रू काफी हद तक फैमिली मेंबर्स खुद को ट्रेन कर सकते हैं कि वो पेशेंट के इन सिम्टम्स को कम करने में थोड़े प्रयास लें। सबसे पहले सबसे जरूरी होता है कि पेशेंट के इन सिम्टम्स को बढ़ावा देना कम किया जाए, किसी तरह से पेशेंट की ये बातें सुनना कम की जाए। सबसे बेस्ट होता है कि इन सिम्टम्स को, या जो भी मन में थॉट आ रही है, पेशेंट उसको लिख ले, क्योंकि लिख लेगा तो वो दिन के किसी एक समय बता सकता है, या वो डॉक्टर को भी अगर बताता है तो वो 4 दिन 6 दिन बाद जब भी मिल रहा है डॉक्टर से, उसके बाद वो डॉक्टर को अपनी बात बता सकता है। और ऐसा कर पाना कई बार पेशेंट्स के लिए मुश्किल होता है, पर अच्छी थेरेपी, अच्छी गाइडेंस की मदद से और रेगुलर थेरेपी सेशंस की मदद से इस तरह के ओसीडी को दूर भगाया जा सकता है। पर पेशेंट को अपने सिम्टम्स को समझना होगा और पूरी फैमिली को कोऑपरेट करना होगा। पेशेंट के इलाज में डॉक्टर के साथ अगर सही से काम किया जाएगा तो ये ओसीडी दूर भाग सकता है।